Hello everyone. Today we are going to discuss about white box testing. आज के लेक्चर में हम white box testing के बारे में पढ़ेंगे. What is white box testing? की टेस्टिंग में टेस्टर को प्रोग्रामिंग नॉलेज होता है. इस टेस्टिंग का बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में ही एरर का पता लगा सकते हैं. वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. इसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती है वो टेस्टर के लिए वाइट बॉक्स की तरह काम करती है, जिसके अंदर से वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकता है. जहाँ पर हमारे पास में इनपुट ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, देन आउटपुट है. यहाँ पर जो आपको वाइट बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमारे जो डेवलपर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर या सिस्टम के, उसे वो देख सकते हैं. सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग को शुरू करने के लिए आपको GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के स्टार्ट होने का वेट नहीं करना पड़ता है. आप सीधे टेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें कोड के सभी पार्ट्स टेस्ट हो जाते हैं. इस तरह की टेस्टिंग में टेस्टर को प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होता है. इस टेस्टिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है, एरर का पता लग जा रहा है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक टेक्निक है, जिसमें सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टर को पता होता है, जो सॉफ्टवेयर का परीक्षण यानी कि टेस्ट करने जा रहे हैं. आमतौर पर इस तरह की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू की जाती है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है. इस तरह की जो टेस्टिंग होती है वो हाई लेवल यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पर अप्लाई की जाती है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब स्ट्रक्चरल टेस्ट और इंटीरियर टेस्टिंग करना होता है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग में मेनली कोड स्ट्रक्चर, ब्रांचेस, कंडीशंस, लूप एक्सेट्रा को टेस्ट किया जाता है. टेस्टिंग के तहत सिस्टम के प्रोग्राम कोड की टेस्ट पर मेन फोकस होता है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये टेस्ट करना है कि सिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है. डिटेल डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग को शुरू किया जाता है. अब हम बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की. तो जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसे हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, लॉजिक कवरेज टेस्टिंग, लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग एक्सेट्रा नामों से जानते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के एग्जाम्पल की. यहाँ पर एक कार का एग्जाम्पल लिया गया है. अगर हमारी कोई कार है, अगर उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो उसे हम मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं. अगर कार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे मैकेनिक क्या करेगा, ठीक करेगा. मैकेनिक उसे कब रिपेयर कर सकता है, जब उसे कार के इंटरनल पार्ट्स के बारे में क्या हो, नॉलेज हो, तभी मैकेनिक उसे रिपेयर कर सकता है. तो यहाँ पर जो हमारी कार है वो क्या हो गई, AUT यानी कि एप्लीकेशन अंडर टेस्ट. सेकेंड, जो यूज़र है जो उस कार को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो क्या हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टर. क्योंकि यूज़र का काम क्या होता है, कार को स्टार्ट करना, कार को ड्राइव करना, कार को बंद करना. सिर्फ यूज़र को सिर्फ इसी से लेना देना होता है. अगर कार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो हमारा यूज़र है क्या वो उसे रिपेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है. उसका काम सिर्फ कितना है, कार को ड्राइव करना और उसे रख देना, दैट्स इट. अब जो रिपेयरिंग का वर्क है वो किसका है, हमारा मैकेनिक का. तो यहाँ पर मैकेनिक क्या हो गया हमारा वाइट बॉक्स टेस्टर. बिकॉज जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल उस कार का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में नॉलेज किसे है, मैकेनिक को.
तो मैकेनिक यहाँ पर हो गया हमारा वाइट बॉक्स टेस्टर। एग्जाम्पल के थ्रू आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को इजीली समझ सकते हैं, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस टेस्टिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस लेवल पर हम वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सिनोनिम्स की और उसके टाइप की। सिनोनिम्स को हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे उसके टाइप को। तो यहाँ पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के हमारे पास में 2 टाइप्स अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा पाथ टेस्टिंग, सेकेंड है हमारा लूप टेस्टिंग।